नमस्कार, नमो नारायण। 24 दिन आज गीता का प्रथम अध्याय समापन हो जाएगा और आप बहुत अच्छी यात्रा कर चुके हो। प्रथम अध्याय आप भूमिका समझ चुके हो। बहुत कल नहीं परसों श्री कृष्ण जी के भी श्लोक आ ही जाएंगे, लेकिन आज प्रथम अध्याय गीता दैनंदिनी गीता प्रेस गोरखपुर 46वां और 47वां नंबर श्लोक है। स्वर से पाठ करेंगे। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच। एवमुक्त्वार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। 46वें और 47वें जो श्लोक है उसका अर्थ है, अर्जुन कह रहे थे कि वर्ण संकर का प्रजा का जो होगा उसका फल बता रहे हैं। उसी के ही परिप्रेक्ष्य में यदि हाथ में शस्त्र लिए धृतराष्ट्र पुत्र मुझ शस्त्र रहित तथा सामना न करने वाले को युद्ध में मार डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मार डालो मुझे, मैं शस्त्र उठाऊंगा भी नहीं, मारूंगा भी नहीं, मार दो। और संजय फिर कहते हैं, पाठ जिससे पूरा होता है प्रथम अध्याय का। संजय वाच्य है कि इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न चित्त वाले अर्जुन युद्ध भूमि में बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। गई भैंस पानी में। संजय बता रहे हैं, उस शब्द पे ध्यान देना कि एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस। इस प्रकार कहकर शोक से उद्विग्न चित्त वाला अर्जुन युद्ध भूमि में बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। गीता के प्रत्येक शब्द पर 7-7 दिन तक बोला जा सकता है। एक एक जो शब्द है ना, सार गर्भित है। और गुरु कृपा बिना गीता आपने अभी तक पढ़ी होगी अपने हिसाब से। जिन्होंने आज यात्रा पूरी की है करीब करीब 24 दिनों की, उनको लगेगा कि जो अब वो गीता आप मेरे साथ चल रहे हो उसमें कुछ तो भी आपके अंदर उतरा है। और जो गीता के इस प्रथम अध्याय को हमने जो अंतिम भाग में ये किया, वो हर चैप्टर में आता है कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। हर अध्याय का नाम और ये आएगा। उसका हिंदी में क्या होता है कि ओम तत्सत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के अंतर्गत अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। ये पूरा विषाद योग है। विषाद मतलब समझते हो आप, जिसको डिप्रेशन बोलते हो, एंजाइटी बोलते हो, टेंशन सब कुछ बोलते हो, विषाद है, दुख है, बहुत गहरा, न कहा जाए न सहा जाए। क्या करूं, कृष्ण मारूं न मारूं, अभी डिसाइड नहीं कर पाए। गुरु बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं और वो रथ के पीछे बैठ गया कि नहीं लड़ता, जाओ। कई बार आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में होते हैं, मैंने ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है। मेरे तो काफ़ी स्टूडेंट्स IAS IPS में जो IIT और मेडिकल तैयारी करते हैं, अक्टूबर नवंबर महीने में जब थोड़ा सा मतलब हम प्रिपरेशंस करवाते हैं फाइनल एग्जाम्स की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि IIT ऑल इंडिया अगर करनी हो तो उसके लिए एक ही फार्मूला है, 30,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, घर बैठे कर दो, पीपल के नीचे कर दो, बेडरूम में कर दो, बाथरूम में कर दो, 30,000 क्वेश्चन कर दो, ऑल इंडिया रैंकर बन जाओगे, जाओ। उसको आप करने के लिए लाखों रुपया का ट्यूशन देते हो, वो तो जरूरी है, सिखाने वाला भी तो चाहिए, अपने आप कैसे करोगे। मेडिकल के अंदर भी ऐसा ही होता है, उतने आप जो क्वेश्चंस हैं उसका अभ्यास कर लो। मेडिकल तो और भी आसान है। वो आसान कैसे है कि आंख की जगह आंख ही रहेगी और हार्ट की जगह हार्ट रहेगा, किडनी की जगह किडनी रहेगी, कोई बदलने वाला नहीं। इंजीनियरिंग में मैथ्स में थोड़ी वेरिएशंस होती हैं कि 4 + 4 8 होता है, 10 - 2 8 होता है, 16 - 8 8 होता है, ऐसे कई इक्वेशंस हैं इंजीनियरिंग में। मैथ्स और फिजिक्स तो उसमें भी आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत। अब ये स्टूडेंट जब नवंबर दिसंबर या अक्टूबर के महीने में पहुंचते हैं तब वो पानी में ऐसे अर्जुन की तरफ बैठ जाते हैं। मेरे से नहीं होगा, टोटल ब्लैंक। और कई स्टूडेंट जो कोटा में आप देखते हो ना लटक जाते हैं, मुझे उनके लिए संवेदना है। किसी माँ बाप का बच्चा जाए ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर उसके जीवन में कहीं ना कहीं आपने बचपन से श्लोक दिए होंगे 2 गीता के, वो बच्चा कभी आत्महत्या सोच नहीं सकता।
आत्महत्या जीवन समाप्त करने का समाधान नहीं है, नहीं है, नहीं है। गलत ट्रैफिक में फंस जाओगे सूक्ष्म शरीर को लेकर के और परेशान। आत्महत्या समाधान नहीं है। आत्महत्या करने का अगर विचार आ रहा है तो आत्महत्या करना है तो आत्म अहंकार की हत्या कर दो, संन्यास ले लो, भगत बन जाओ, मंजीरे में जा दो, मंदिर में बैठ जाओ, कभी ना कभी ज्ञान आ जाएगा कि हाँ ये गलत डिसीजन था, वापस लौटता हूं। आत्महत्या ठीक नहीं है। गीता को उठा लो, गीता पढ़ो। कभी डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, गीता पढ़ो ना, विषाद योग को क्लियर कर देगा। यहां जब शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र पुत्र जो है शास्त्र सामना न करने वाले युद्ध में मार डाले और कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा और बैठ गए, तो संजय भी बताते हैं धृतराष्ट्र को। आपको भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि संजय कौन है, धृतराष्ट्र कौन है, अर्जुन कौन है, कृष्ण कौन है, उतना ही तो नाम है। पूरे महाभारत को संजय दिव्य दृष्टि के द्वारा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र सबका बड़ा पापा, चाहता तो वो युद्ध नहीं होती। अंतिम श्लोक में मैंने जस्टिफाई कर लिया, बाकी वाले पार्ट्स आप देख लेना खुद। अब सवाल ये उठता है कि पूरे विषाद योग के अंदर अर्जुन बोल रहे हैं, कुछ लोग नरेशन में संजय के भी हैं, इस विषाद योग का उत्तर कैसे देंगे कृष्ण? क्योंकि जब आपका स्टूडेंट, आपका शिष्य, आपके परिजन इस तरह बैठ जाए युद्ध के मैदान में, वो सामने शत्रु खड़ा है, वो थोड़ी कहेगा कि अच्छा अर्जुन तुमने अभी मान लो कि तुम स्कोर नहीं करते हो तो तुम्हें नहीं करूंगा। मैं उन दोनों की बात करता हूं जब हमारे मनिंदर सिंह करके एक क्रिकेटर थे, वो मनिंदर सिंह क्रिकेटर आए हिंदुस्तान की तरफ से और आखिरी, और सामने पाकिस्तान का इमरान खान था, और पाकिस्तानी पाकिस्तानी होता है भाई। वो मनिंदर सिंह को उसने जानबूझकर अपने करियर का वो फास्टेस्ट बॉल डाला होगा मुझे लगता है, और मनिंदर सिंह को लग गया बॉल। मनिंदर सिंह बहुत शानदार बॉलर थे उस जमाने के, पाकिस्तानियों को हैरान परेशान कर दिया था। और मनिंदर सिंह गश खा करके शायद ग्राउंड पे बैठ गए, जहां तक मुझे याद आता है। फिर वो सिंपैथी दिखा देते, अरे अरे वो लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तानी है भाई वो। फिर आगे चल करके नियम वगैरह थोड़े इधर उधर हुए होंगे, वो अलग बात है। मैं इससे क्यों जोड़ रहा हूं? अगर आप इमरान खान के सामने मनिंदर सिंह कह दे कि मैं बैट नहीं उठाऊंगा, मैं शॉट नहीं लगाऊंगा, मैं खेलूंगा नहीं, तो इमरान खान छोड़ देगा आपको? कोई भी नहीं छोड़ेगा। सीधी सी बात है। कबड्डी के अंदर आप कबड्डी 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 खेल रहे हो और आप बोलते हो कि नहीं मैं पकड़ूंगा नहीं, तो फिर कबड्डी खेलने क्यों आए हो? वो तो पकड़ के आपको ले जाएगा उस लाइन ऑफ जो भी डिसीजन की होती है। जीवन भी खेल है। अब उतरे हो मैदान में तो ढंग से खेलो। सर दिया ओखले में, फिर फटकों से क्या डरना। लोग कहते हैं ना शादी करके फंस गया, तो शादी करने की एप्लीकेशन तुमने डाली थी कि ऊपर वाले ने डाली थी? अब कर ली है तो निभा लो थोड़ा भाई। कोई समाधान हो तो कर लो। जहां पे थोड़ा ऊपर नीचे है उसको एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट एंड टॉलरेंस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश भी अच्छी बोल लेता हूं कभी कभी। सो जीवन इसी खेल की भावना से खेलो, लीला की भावना से खेलो। कृष्ण हर पल आपके साथ हैं, लेकिन वो रथ में ऐसे बैठे हुए आगे की तरफ, आपको शायद आप खड़े होना है अहंकार में। अब तक खड़े थे, वो बैठ गए हैं अभी, अब बैठे। अब अर्जुन नहीं बैठा है, अब अर्जुन का अहंकार बैठा है। अब अहंकार बैठा है, अब गुरु खड़ा होगा। जब तक हमारा अहंकार खड़ा होता है तब गुरु नहीं आता, परमात्मा की कृपा नहीं होगी। अहंकार को बिठा दो, अपने आप को सरेंडर कर दो कि भाई हे यादव, हे कृष्ण, हे सखेती, मैं शरणागत हूं। कृष्णम शरणम मम, कृष्ण शरणम मम। कृष्ण की शरणागति ले लो, कृष्ण हो जाएंगे आपके ऊपर, कृपा करेंगे। लेकिन वो शरणागति से पहले पहले जो वो सारे फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं, डिप्रेशन की होती है, एंग्जाइटी की होती है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। इतना भी अपने आप को कमजोर मत बनाओ। परमात्मा ने तुम्हें इतना अच्छा ग्रंथ दिया है गीता, क्यों काम नहीं करते हो? जो आपके आस पड़ोस में इतने डिप्रेशन में स्टूडेंट घूम रहे हैं, जो लोग घूम रहे हैं, जो बस कंप्लेन कंप्लेन और कंप्लेन कर रहे हैं, उन तक गीता पहुंचाओ। बहुत बड़ी सेवा है ये। थोड़ा थोड़ा उनको सिखाओ कि तुम पढ़ नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, ये 2 श्लोक पढ़ लो, उसके कोई पैसे देने नहीं पड़ते हैं। बीज डालोगे कभी ना कभी अंकुरित होगा। 20 लोगों के पास जाओगे, 2 लोग सीखेंगे, वो 2 पुण्य मेरे पास नहीं आएगा, तुम्हारे पास ही आने वाला है, क्योंकि तुमने कृष्ण का पुण्य किया है। वो आखिरी अध्याय में आएगा 18वें में कि तुम्हें उसका पुण्य का फल क्या मिलेगा। तो इस पुण्य को आगे तक पहुंचाओ। बाकी कल तो हम 25वीं तारीख होगी जनवरी की,
आप भी बहुत अच्छे माहौल में होंगे, ध्वजवंदन होने वाला है और हम दूसरे अध्याय में प्रवेश कर लेंगे, है ना। लेकिन एक स्पीड वाला जो अपना राउंड होता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो आइए, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमातरम भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ओम दशदति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ये भी बोलना होता है। तो आज इतना ही, कल मिलेंगे दूसरे अध्याय के प्रवेश के श्लोकों में। तब तक के लिए नमो नारायण।